नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत रात, आयत नंबर 10 to 11। लफ्ज़ी तर्जमा सवा उन बराबर है, मिनकुम तुम में से, मन जो असर रात चुपके से कहे कौला बात, वमन और जो जहरा पुकार कर कहे भी इसको, वमन और जो कई हुआ वो मुस्तख़फ़ी छुप जाने वाला हो बिल्लैली रात में, व सारिबुन और चलने वाला हो बिन नहारी दिन में, लहू इसके लिए मुअक़्क़िबातुन एक के बाद एक आने वाली चौकीदार हैं, मिन बैनि यदैहि इसके आगे से, अमीन खल्फ़िही उसके पीछे से, यहफ़ज़ूनहु कि वो इसकी हिफाजत करते हैं, मिन अम्रिल्लाहि अल्लाह के हुक्म से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युग़य्यिरु नहीं बदलता मा बिक़ौमिन जो किसी कौम के पास है, हत्ता यहाँ तक कि युग़य्यिरु कि वो बदल दें, मा बिअन्फुसिहिम जो कुछ इनके दिलों में है। वाइज़ा और जब अरादल्लाहु इरादा करता है अल्लाह बिक़ौमिन किसी कौम से, सूअन बुराई का, फला पस नहीं मरद्दा लहू टलती इससे, वमा और नहीं लहुम इनके लिए, मिन दूनिही इसके अलावा, मिन वाल कोई भी मददगार। बेशक बेशक फरमाया बराबर है तुम में से जो बात छुपा कर कहे और जो उसे बुलंद आवाज़ कर से करे, और वो जो रात को बिल्कुल छुपा हुआ है और जो दिन को ज़ाहिर फिरने वाला है, यानी इसके लिए ज़ाहिर और मख्फी सब बराबर हैं। और चाहे कोई रात की तारीकी में छुपा कर काम करे या दिन की रोशनी में लोगों को दिखाकर, सब कुछ इसके इल्म में है। बेशक सूरह यूनुस में फरमाया, और तू ना किसी हाल में होता है और ना इसकी तरफ आने वाले कुरान में से कुछ पढ़ता है, और ना तुम कोई अमल करते हो मगर हम तुम पर शाहिद होते हैं। सुभान अल्लाह। जब तुम इसमें से कोई छोटी चीज़ है और ना बड़ी, मगर ये एक वाज़िह किताब में मौजूद है। सूरत नाम में फरमाया, और इसी के पास गैब की चाबियाँ हैं, इन्हें इसके अलावा कोई नहीं जानता। वो जानता है जो कुछ खुश्की में और समुंदर में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो इसे जानता है, और ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना नहीं और ना कोई तर है और ना खुश्क, मगर वह एक वाज़िह किताब में है। बेशक बेशक सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि सारी तारीफ़ें इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो हर किस्म की आवाज़ का सुनता है। यकीनन जब सैयदा खौला रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अपने खामद की शिकायत की, तो उन्होंने बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बात की जो मैं ना सुन सकी, लेकिन अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा दी सूरत मुजादिला में, यकीनन अल्लाह ने सूरत की बात सुन ली जो आपसे अपने खामद के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह की तरफ शिकायत कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। बेशक फरमाया, इसके लिए इसके आगे और उसके पीछे एक के बाद दीगरे आने वाले कई पहरेदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से इसकी हिफाजत करते हैं। बेशक अल्लाह नहीं बदलता जो किसी कौम में है, यहाँ तक कि वो इसे बदलें जो उनके दिलों में है। और जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा कर ले तो इसे हटाने की कोई सूरत नहीं, और इसके अलावा इनका कोई मददगार भी नहीं। लहू मुअक़्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ कुछ फरिश्ते लगा रखे हैं जो हर जानिब से इसका अहाता किए हुए हैं और इसके हुक्म के मुताबिक इसके एक एक कौल और अमल को लिखते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों फरिश्ते तुम्हारे पास पे दर पे आते जाते रहते हैं, रात के भी और दिन के भी। इनका मेल सुबह और असर की नमाज में होता है। तब तुम में रात गुजारने वाले आसमान पर चढ़ जाते हैं, तो बावजूद इल्म रखने के अल्लाह ताला इनसे पूछता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो जवाब देते हैं, हम गए तो वो नमाज में थे और आए तो इन्हें नमाज ही में छोड़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला में बेहतरीन नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ अल्लाह ताला ने इसका एक मुसाहिब जिन यानी शैतान और एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। लोगों ने कहा, है अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी? फरमाया, हाँ मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने इस पर मेरी मदद की है और वह मती हो गया है और मुझे भुलाई के सिवा कुछ नहीं कहता। सूरह यूनुस में फरमाया, और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो इसके सिवा ऐसे कोई दूर करने वाला नहीं,
اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بے شک بہت خوبصورت آیات، بہت خوبصورت آیات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔